अगर गुरु के आदर्श को आपने पैरा है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो केवल कपड़ा समझ के पहन लिया तो कुछ भी नहीं होगा। आपको तो त्यागी बैरागी बनना ही पड़ेगा। और उसी के मैंने एक जबरदस्त इशारा किया है भारतीय वेशभूषा। ये भी इशारा उसी तरफ लिए जा रहा कि जब तक आप जो भारतवर्ष में ऋषि मुनियों की देन जो आपकी वेशभूषा बताई है सादगी की, जब तक आप इसको धारण नहीं करोगे तुम्हारा मन विकारों से हटेगा, तुम हटा नहीं सकते और जबरदस्ती इसके साथ कर नहीं सकते। ये जबरदस्ती का नहीं है, स्वेच्छा का। और ऐसे स्वेच्छा से मानने वाला है, नहीं तो रोज तंग करेगा, क्योंकि पहले से आपने इसका कहना माना है। जो इसने कहा वही आपने इसको दे दिया। काम भी खूब दिया, क्रोध भी खूब हो, लोभ लो सब। अब तुम कह रहे हो इसको अलग तो कैसे हो जाओ? तो पहले धीरे धीरे अभ्यास करो। पहले काम से अलग हो, फिर क्रोध से, फिर लोभ से, फिर मोह से, फिर अहंकार से। अगर जैसे लोग हो गए तो ये सब काम सहज हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब है पहले अपने अंदर परिवर्तित भाव बनाओ कि काम क्रोध में कितना परिवर्तन हुआ, लोभ मोह अहंकार से कितना परिवर्तन आपने किया, कितना अलग हो पाए हो, तब तो कुछ कर सकते हो। अन्यथा भाई कुछ तभी रोज कहा जा रहा पीछे से अच्छे लोग आ रहे जो वर्षों से संदेश या जो शरीर छोड़ के चले गए वो पैदा हो गए। वो धीरे धीरे 18-20 वर्ष के हो जाएंगे, कुछ हो गए। जो पहले चले गए वो तो 18-20 वर्ष के हो गए। ये सब शक्तियाँ ही जो परिवर्तन के लिए आई। तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि परिवर्तन करेगा। लेकिन आपसे ये जरूर कहा गया कि देश समाज की रक्षा, हिफाजत, माँ बहन बेटियों की लाज बचाने के लिए तुम एक एक बेटे का संकल्प करो। क्या आपने किया? कुछ नहीं। अरे जब आदेश भी भूल गए तो करेगा। और कहा वो बेटा तुम्हारे घर में, मैं विश्वामित्र की तरह मांग के ले नहीं जाऊंगा, मैं समय से उसमें क्या भरूंगा। जो अपना काम कर ले और तुम्हारा नाम करती, मैं वो भरूंगा। लेकिन आप इशारा महात्माओं का समझी नहीं पाते हो, किसने कह रहे किसने। और इसके बाद जब तुम भूल गए तो पूर्ण से आप फिर एक इशारा उसी से मिलता जुलता कि भारतीय वेशभूषा ये तुम्हारे शरीर को सुरक्षित, शरीर को बलवान और चरित्रवान बनाएगी। इसलिए इसका प्रयोग आप शुरू करें। आपसे कहा है भाई कार्यक्रम में आओ तो अपनी पोशाक, कुर्ता धोती कमीज पैजामा और सिर पर टोपी पगड़ी और लंगोटी ये धारण कर लोगे तो तुम खुद ही जान जाओगे कि हमारे में कितना परिवर्तन पहले से हो रहा, कितनी सादगी हो रही। आपकी ये नज़र शांत हो जाएगी, क्योंकि 80% पाप आँख से चलता है। आँख से तो आप देखते हो, और यही आंखें अगर बहू बहन बेटी देखने लगे तो ठीक हो गई। आंखें वही है, नजरिया बदल जाए। जब महात्माओं के वचनों के अनुसार चलोगे तो इन्हीं आंखों का नजरिया बदल जाएगा। जो आंखों में माँ बहन बेटी थी ही नहीं, सब गंदगी ही गंदगी थी, सब मतलब यानी व्यसन ही व्यसन था, भोग ही भोग की भावना कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे कैसे परिवर्तन किया गया वो आपके साथ अपनाया जा रहा। आप भी अगर अपना परिवर्तन चाहते हो, देश समाज का परिवर्तन देखना चाहते हो, तो पहले तुमको परिवर्तन करना पड़ेगा।
तभी तुम देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर तुमने नहीं किया तो तुम किसी का किया समझ भी नहीं सकते। पहले तुम्हें करना, खुद जागो, खुद चेतो, खुद संभलो, तो तुम समाज देश को बदल दोगे। आप बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। ये परिवर्तन हमेशा, ये धार्मिक धारा भारत भूमि हिंदुस्तान से ही हुआ और आज भी हुआ। चाहे पहले का इतिहास डालो और आज का देख लेना, ये परिवर्तन हमेशा इसी धार्मिक धारा से हुआ है और आज भी हुआ। लेकिन परिवर्तन के पहले आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अपने दूषित खान पान में, ताकि तुम्हारा बोलना, चलना, देखना, सुनना ये दूषित न रहे, प्रदूषित न हो, ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए। तो ये काम पढ़ने लिखने से थोड़ी हुआ, किताबें पढ़ लो तो क्या ब्रह्मचारी बन जाओ? क्या कोई सात्विक खान पान आपके अंदर आ जाएगा पढ़ने से? अरे किताबें कुछ नहीं। जिन्होंने किताबें लिखी उन महापुरुषों के पास जब तक नहीं जाओगे तब तक किताबें भी आपको कुछ नहीं देंगी। ये जिनकी लिखी हैं, जब उनके पास जाओगे तो जो लिखा वो सब तुम्हारे अंदर घटित कर देंगे और तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इस देश समाज को सुधारने का काम किया है और हमें आप सब यही काम फिर से करना। अब ये सब तैयारी हो रही है आपके लिए, लेकिन बेचारों को समझे नहीं यार, उन्हें क्या मालूम ये तैयारी क्या है। कितने काफिले निकाले गए, सब में आगे की चेतावनी ही आपको दी कि आगे कैसा समय आएगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोगों के द्वारा देश समाज का सुधार होगा, वो कौन से लोग होंगे। कहा था बच्चा तमाम शक्तियों ने जन्म लिया, कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे, कुछ पढ़ के निकल आए। जब मैं एक आवाज लगाऊंगा तो हमारे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां के खड़ी हो जाएंगी, फिर उनको मैं काम दूंगा। राज्य का काम, समाज का काम, धर्म का काम, नीति का काम, सुरक्षा का काम, न्याय का काम, संयम का काम, ये सबको काम दिया जाए। जब वो काम करेंगे उनका इतिहास बनेगा, उनकी पूजा कराऊंगा। ये कब कहा कि नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं होगा। तुम जो नाम किसी का ले रहे हो, मैंने आपको मना किया कितनी बार। जिस शक्ति को तुमने देखा नहीं है कि वो कैसे थे, क्या उन्होंने कहा है आपने सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, तुम्हारा उनके प्रति सोचना कहना सब झूठ हो, सब झूठ। ये पहचान गुरुओं को, संतों को प्रमाण है कि राम लक्ष्मण अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन उनका बाप नहीं जानता था कि मेरा बेटा भगवान, लेकिन गुरु को मालूम था, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को मालूम था। इसीलिए वो मांग के ले गए कि समाज का काम इनके द्वारा, धर्म का काम इनके द्वारा, राष्ट्रों का संहार इनके द्वारा होगा, वो ले गए। तो ये इतिहास तो आपको सब बताता है, और इतिहास से अपने समय की जानकारी ले लो कि अब कलयुग में किसके द्वारा काम होगा, ये आह्वान कौन करेगा, कौन प्लेटफार्म बनाएगा, उस प्लेटफार्म पर किसको किसको खड़ा करेगा, वो कौन सी शक्तियां होंगी, उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जाएगा, जो इनका इतिहास होगा वही ये इनकी पूजा कराने का कारण बन जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तो मैं मना करता हूँ, ये इनकी समझ में नहीं आती, ये तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और तुम्हारा भजन करने का समय भी समाप्त है। जो तुम्हारे बस का काम माला घुमाना,
वो तो तुम कर नहीं रहे हो, और जो तुम्हारे बस का नहीं है तुम उसका शोर मचा रहे हो। तो ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारी कोई मानने वाला ही नहीं, तुम्हारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब 1/3 बहुमत जिसके पास हो जाता है वो विजय पाने का अधिकारी होता है। ये भी तो तुम भूल गए। तुम्हारे पास कितना बहुमत हो? 1500 आदमी लिए घूम रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, इससे काम हो जाए। मेरे पास तो करोड़ों लोग हैं, फिर भी मैं अभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि देश की जनसंख्या कितनी है उसका 1/3 बहुमत जब इकट्ठा हो जाएगा तो अपने आप आवाज उठ जाएगी। और मैं यही कह रहा हूँ, तुम भी यही काम करो, हमारा सहयोग करो, जल्दी काम हो जाए। तो अपनी अपनी दुकान लगाओगे तो तुम कुछ नहीं। तुम्हारे पास 150 आदमी भी ठीक नहीं है जो स्थिर हो। अभी जरा सा कोई आवाज उठ जाए तो सब छोड़ दो। जैसे अभी देखा आपने मथुरा में 45 करोड़ इकट्ठे हुए और जरा सा एक चुटकी बजाई गई, खत्म। पहले भी कहा था अभी मैं सीधी डमरू बजा रहा हूँ, इसलिए तुम आ रहे हो, और जिन दिन उल्टा डमरू बजा देगा तुम सब भाग जाओ। तो सब भाग गए। अब तुम क्या समझो सीधा उल्टा डमरू? ये महात्माओं की वचनवाणी बड़ी विलक्षण है। ये समझ में कब आएगी? जब रहो 12 वर्ष रहो संत की टोली, तब समझ में आवे। एक बोली तब समझ पाओगे। और तुम तो भी उनके संरक्षण में रहे ही नहीं हो, तुमने उनको जाना ही नहीं। तुम तो अपनी वासना भोगों की पूर्ति के लिए जाते तो कि जाएंगे तो ये हमारा काम कर देंगे, ये कर देंगे। तो तुम्हें क्या मालूम वो क्या करने आए और क्या करेंगे और क्या करके जाएंगे और क्या करके दिखाएंगे, ये सब तुम्हारे सामने। इसलिए मैं इनको मना करता हूँ, ये मानते नहीं, इसकी बात नहीं है। तुम हल्ला मचाने से परिवर्तन कभी नहीं। कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संग संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास विजय, उसे कोई नहीं रोक सकता। और तुम ये काम तो करते नहीं हो। मैंने तो करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर दिया, और चाहूँ तो तुम्हारे जैसे अल्लाह गुल्ला मचवाने लगूँ, तोड़ फोड़ आंदोलन करवाने लगूँ, मारपीट। ये कोई परिवर्तन की निशानी? ये तो विनाश की है। जो विकास करने आया है वो विनाश का कदम नहीं उठाएगा। और तुम सब यही कर रहे हो, इनकी बगावत, इनकी निंदा, इनकी बुराई। अरे जिस देश में रहे और दूसरी देश में रहकर बुराई करोगे तो रहने देगा तुमको? धीरज से अपना काम करो, अपनी तैयारी। वो महापुरुष अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत बना रहा है जिसको सारा विश्व हिला नहीं पाएगा। सारा विश्व मिलकर अगर हिलाना चाहे तो हिला नहीं पाए। और तुम्हें ये कुछ खबर ही नहीं है। एक तो जानते नहीं हो, इशारा करके कहा जाए तो मानते नहीं। तो ऐसे जीव हुए हैरान परेशान रहोगे, घर बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवार उजड़ जाएगा, बेघर हो जाओगे, और बाद में अंत तो हट जाओ या तो जहर खा के मर जाओ। वैसा काम क्यों करते हो? ये प्राकृतिक देश है, ये प्रकृति के सहयोग के द्वारा काम होगा। तो प्रकृति को तुम जानते ही नहीं हो, न प्रकृति को मनाना जानते हो, न सहयोग लेना जानते हो। क्या तुम स्वतः प्रकृति वाला काम कर दोगे? लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। मैं